इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियां। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको औषधियों को कई ग्रुप में बांटा गया है और आज हम कुछ ऐसे ग्रुप की कुछ ऐसे औषधियों का नाम बताने जा रहे हैं जो कुछ अलग हट के है ना। मैटी साहब ने उनका नाम कुछ इस प्रकार रखा कि बहुत सारे बच्चे या चिकित्सक आपको दिग्भ्रमित हो जाते हैं इन औषधियों के नाम को लेकर। और हमारे यहाँ जब एग्जामिनेशन होता है तो इन औषधियों को जो दूसरे दूसरे नाम से आते हैं उन्हीं पर आपको नोट्स लिखने के लिए दे दिया जाता है, तो बच्चे वहां आपको दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जैसे एस्कोरोफ्लोसो ग्रुप है ना, एस्कोरोफ्लोसो ग्रुप में आपको वैसी औषधियां हैं है ना, जैसे आपको एसजी है ना, दूसरा नाम लग गया एसजी। इसको हम एस्कोरोफ्लोसो जियापुन के नाम से जानते हैं, यानी इसको एस्टेन के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर की मेडिसिन है आपको, इसका और गजब नाम है मालडीमर। मालडीमर ये आपको हमारे एस्कोरोफ्लोसो ग्रुप की एक औषधि है, नाम है मालडीमर। इसको S11 के नाम से जानते हैं, S11 के नाम से। फिर एक तीसरी औषधि है जिसको हम मेरिना के नाम से जानते हैं, मेरिना। ये आपको S12 के नाम से इसको जानते हैं है ना। और इसको आई स्पेसिफिक मेडिसिन, ऑर्गेनिक मेडिसिन है, आई स्पेसिफिक रेमेडी के नाम से जानते हैं है ना। अब हम इन तीनों औषधियों का नाम तो हमने बता दिया, अब तीनों औषधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देते हैं। तो सबसे हम पहले शुरू करते हैं एसजी के बारे में, एस्कोरोफ्लोसो जियापुन है ना। एस्कोरोफ्लोसो जियापुन के बारे में बताते हैं। अभी हम इसके बारे में, इसके पहले भी हम वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ विशेष तरफ से बहुत आपको संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं कि एसजी है ना, जी हाँ एसजी एस्कोरोफ्लोसो जियापुन है ना। ये आपको जापान में एक बार भयंकर कलरा आया था, जहां पर आपको इसी एस्टेन के माध्यम से जापानी भाइयों ने आपको कलरा को कंट्रोल किया। इसीलिए इसका नाम उन्होंने आपको अपने जापानी, ये जब आपको जियापुन जो है, ये जियापुन जो है आपको जापानी शब्द है ना, इसका नाम रख दिया एस जियापुन एस्टेन है ना। और इसमें आपको टोटल 15 औषधियों का मिश्रण किया गया है और इसमें आपको 15 औषधियों में S1 की औषधियां और F1 की औषधियां, यानी S10 में कुछ औषधियां S1 से और कुछ औषधियां F1 को मिलाकर आपको बनाई गई है ना। यानी S1 की 6 औषधि और आपको F1 की आपको 8 औषधि को मिश्रित करके आपका ये औषधि S10 बनाया गया है ना। और इसमें आपको ये जो औषधि है हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड डिजीज और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज को एक साथ ठीक करने की क्षमता रखती है ये औषधि। और यह मुख्यतः आपको कलरा, उल्टी है ना, आपको एसिडिटी, इंडाइजेशन, हार्टबर्न और डायरिया, डिसेंट्री, साथ में आपको लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर और आपको हेडेक है ना, एपिलेप्सी, माइग्रेन को ठीक करने की क्षमता रखती है एस्टेन। बाकी आप इसके और सारे गुण जो हैं अन्य वीडियो में आप देखिए। डॉक्टर राजीव नैन के नाम से मेरा एक चैनल चल रहा है ना यूट्यूब पर।
आप वहां पर सर्च करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलेटेड औषधियाँ, फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, फिर आपको डिजीज, है ना, इन सभी पर आपको इलेक्ट्रोपैथ की बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे, है ना, और कमेंट भी करना नहीं भूलेंगे। हम दूसरे नंबर की औषधि आपको मालडीमर के बारे में बताए थे, है ना। मालडीमर, ये आपको औषधि मालडीमर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है आपको समुद्री बीमारी, सी सिकनेस, है ना। और इसमें जो है आपको इस औषधि में आपको कितना, मात्र आपको 10 मेडिसिनल प्लांट को मिश्रित किया गया है और इस औषधि को S11 के नाम से जानते हैं। और यह औषधि जो है आपको मालडीमर, है ना, सी सिकनेस, इस औषधि का प्रभाव जो है हमारे वेगस नर्व पर होता है और यह समुद्री यात्रा करने के समय पर नाव पर आप यात्रा करते हैं तो उस समय आपको मछली होना, उल्टी होना, चक्कर आना या मॉर्निंग सिकनेस, यानी आपको सुबह की मछली या उल्टी प्रायः गर्भावस्था में देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त आप बस पर जर्नी करते हैं, आपको टेम्पो पर जर्नी करते हैं, जब हवाई जहाज पर, जीप पर जर्नी करते हैं, इन सभी आपको जर्नी के समय भी आपको अगर चक्कर आ रहे हो, उल्टी हो रही हो, मिचली हो रहे हैं, तो फिर आप इस औषधि का S11 औषधि का ड्राई पिल्स में प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त यह औषधि हमारे लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गन के क्रिया को भी कंट्रोल करने की क्षमता रखती है, उससे रिलेटेड डिजीज को भी ठीक करने की क्षमता रखती है S11 एंड आपको मालडीमर। तीसरे नंबर की औषधि है आपको मेरिना, है ना, जिसको हम आपको आई स्पेसिफिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। ये एक ऑर्गेनिक मेडिसिन है, इसमें आपको 12 आपको नंबर की औषधि है, स्क्रोफुलोसो ग्रुप की 12वें नंबर की औषधि है S12 और इसमें कुल आपको 8 औषधीय पौधों का मिश्रण किया गया है। और ये आपको एक तरह की भी एक ऑर्गेनिक मेडिसिन, मतलब मेडिसिन है, आँख की स्पेसिफिक मेडिसिन है और यह आँखों के रोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है। कौन कौन से रोग में? सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्निया और आइरिस और लेंस पर ये अपना विशेष प्रभाव रखती है S12, है ना। और कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, है ना, माइग्रेन, आंखों से धुंधला दिखाई देना या कम दिखाई देना, आई इन्फ्लामेशन आदि रोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है ये आपको मेरिना। अगले हम वीडियो में आपको बाकी 3 मेडिसिन सी ग्रुप का, जिसको हम डॉनफिन के नाम से, लॉर्ड के नाम से और आपको CTB के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे।